हेलो दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। पिछले में हमने जाना था लिया कैसे महाराज दशरथ को अपने वचन पूरा करने के लिए उनको तैयार करती है। वो बोलती है कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई, जबकि दशरथ कष्ट से आहें भरते रहे और आश्चर्यचकित नेत्रों से अपलक अपनी रानी की तरफ देखते रहे। अंततः राजा ने अपना संतुलन खो दिया और राम राम कहते हुए अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद महाराज दशरथ तनिक शांत हुए और बोले, अरे निर्बुद्धि स्त्री, तुझे यह निर्लज दुष्टता किसने सिखाई है? क्या तुझे यह एहसास भी नहीं रहा कि यदि भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए तो वह राम के बिना राजकाज का कार्यभार लेने से मना कर देगा? जरा सोचो, यदि तुम मुझे यह अचंभेय कार्य करने के लिए बाध्य करोगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे कि यही है वह राजा जो अपनी पत्नी का इतना रिझ गया था कि उसने अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास कर दिया। कैकेयी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसे कार्य करके स्वयं तुम्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी? इसके बाद महाराज दशरथ चुप होकर यह सोचने लगे कि हमेशा राजसी ऐशो आराम में पले बढ़े राम जंगल का कठिन जीवन कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर अधिकाधिक दुखी और क्रोधित होते हुए महाराज अचानक उलाहना देते हुए बोले, ओ धार्मिक न्याय प्रिय रानी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाकर तुम इस राज्य पर कुशलता से शासन करो। मुझसे यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी इस कपटपूर्ण योजना में कोई भूमिका निभाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें यह वरदान नहीं दूंगा, कभी नहीं। कोप भवन में पसरे सन्नाटे में महाराज दशरथ के हृदय में हताश की भावना व्याप्त होने लगी। इसके बाद वह अत्यंत विनीत भाव से कैकेयी के पांव छूने के लिए बढ़े। दुख से विलाप करते हुए वो गिड़गिड़ाने लगे, हे रानी, कृपया करके अपने इन दुष्टतापूर्ण इरादों को त्याग दो। और यह कहकर वह पुनः अचेत हो गए। कैकेयी ने अपने पति को धर्म की दुहाई देते हुए बार बार अत्यंत कटु वचन कहे और इस प्रकार महाराज दशरथ लगभग 1 घंटे तक अचेत पड़े रहे। होश में आने पर महाराज दशरथ ने पुनः कैकेयी को फटकार कर लगाई। स्त्रियां कितनी नीच होती हैं, क्योंकि वे नैसर्गिक रूप से ही दुष्ट, निष्ठुर और स्वार्थी होती हैं। संभव है कि सभी स्त्रियां ऐसी ना होती हों, पर तुम भरत की माता, कम से कम तुम तो ऐसी ही हो। तुम्हारी मांगें दुष्टतापूर्ण और कुटिल हैं, इसलिए मैं कभी भी इन्हें पूरा नहीं करूँगा। तुम चाहे चीखो, चिल्लाओ या विष पान करो या जो जी में आए वो करने की धमकी दो, परंतु मैं कभी भी राम को वनवास नहीं दूंगा। सूर्यास्त हो गया था, परंतु महाराज दशरथ सारी रात दुख से विलाप करते रहे। कई बार वो अपने दोनों हाथ जोड़कर याचना करते, हे सुंदर अंगों वाली देवी, कृपया कर मुझ पर दया करो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अधिक समय तक जीवित रहने की आशा नहीं रखता हूँ। मुझ पर दया करो और राम पर, हमारे गुरुओं पर, प्रजाजनों पर और साथ ही भरत पर भी अपनी दया दृष्टि करो। हे सुनैनी, कृपया करके मुझ पर तरस खाओ। रोते रोते महाराज दशरथ की आंखें लाल हो गई थी और उनका करुण स्वर सुनकर अत्यंत दुख होता था। इस पर भी कैकेयी उनसे मुंह मोड़कर बिना कुछ बोले चुप करके बैठ गई। कभी कभी महाराज डराने के स्वर में अपनी रानी को फटकारते और कभी वह उसे तर्क और बुद्धि से मनाने का प्रयास करते। यह सब करते हुए भी दशरथ यह प्रार्थना करते रहे कि यह रात कभी समाप्त ना हो, ताकि उन्हें अगले दिन राम को वनवास भेजने के दुष्कार्य का सामना ना करना पड़े। अंततः उन्हें जब यह एहसास हुआ कि कैकेयी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वह हताश होकर एक बार फिर मूर्छित हो गए। अगले सुबह जब चारण कवि दशरथ के द्वार पर आकर उनका
प्रस्तिगान करने लगे, तब वह उठे। अत्यंत घृणा का अनुभव करते हुए राजा ने गायकों और संगीतकों को चले जाने को कहा। कैकेयी ने जब अपने पति को जागे हुए देखा तो वह उसने अपनी निष्ठुर बातें करनी फिर शुरू कर दी। क्या बात है स्वामी, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, क्या उन्हें पूरे करना आपके लिए अधर्म है? धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता पंडितों ने बताया है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण है। सच तो यह है कि सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य ही इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें, मुझे मेरे वरदान दे दें। महाराज दशरथ क्रोधपूर्वक बोले, अरे दुष्टा, जा, मैं तेरा त्याग करता हूँ। जा दुष्टा, मैं तेरा त्याग करता हूँ। तुम अब से मेरी पत्नी नहीं हो। कैकेयी कठोर स्वर में बोली, हे स्वामी, आप इतने उत्तेजित क्यों हुए हैं? शांत होकर राम को बुलवाएं और फिर उसे भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर बैठाने की सूचना देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। फिर किसी घोड़े पर लगातार चाबुक बरसाने के समान कैकेयी बार बार अपनी मांगे महाराज दशरथ पर थोपने लगी। अंततः राजा ने राम को बुलवाया। ठीक उसी समय राज्याभिषेक के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्रियां एकत्रित करके वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंचकर उनकी भेंट सुमंत से हुई और उन्होंने सुमंत से कहा, कृपया महाराज को मेरे आगमन की सूचना देना। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि हर कोई राम का राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ होने की अत्यंत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है और सभी आवश्यक सामग्रियां तैयार हो चुकी हैं। सुमंत महाराज दशरथ के कक्ष में गए और दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सर्वप्रथम महाराज का यशगान किया। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि का संदेश सुनाकर महाराज से बाहर आकर अपने कुल पुरोहित का स्वागत करने का अनुरोध किया। परंतु सुमंत के शब्दों ने महाराज दशरथ के दुख को और अधिक भड़का दिया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हारा यशगान नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली अयोध्या कांड में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।